नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मैं साहिल। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आव्यूह का प्रश्नावली 3.2 का। दोस्तों आपको बता दूं, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग ये प्रश्नावली 3.2 का सवाल नंबर 1 से लेकर के सवाल नंबर 17 तक पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं सवाल नंबर 18 से जितने भी सवाल हैं प्रश्नावली 3.2 में उसे पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आओ देखते हैं 18 नंबर सवाल क्या दे रखा है। यदि ए आव्यूह इतना दे रखा है, ठीक है, तो दोस्तों ये 2x2 का एक वर्ग आव्यूह दे रखा है तथा आई कोटि 2 का एक तत्समक आव्यूह है। दोस्तों यहाँ से ये 2 लिखा है, 2 मतलब यहाँ से आप बोल सकते हो कि ये 2x2 का एक वर्ग आव्यूह दिया हुआ है। आई का मतलब आपको पता है दोस्तों कि आई का मतलब होता है यहाँ पर इकाई आव्यूह, जिसे आप जिसका मुख्य विकर्ण जो होता है दोस्तों वो 1 होता है। बढ़िया। अगेन और बाकी जो भी अवयव होते हैं सभी शून्य होते हैं। तो सिद्ध कीजिए कि ए आई प्लस ए इज इक्वल आई माइनस ए और ऐसा कुछ दे रखा है। ठीक है, तो दोस्तों हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। दोस्तों सॉल्व करने के लिए हमें कुछ ये फार्मूला पता होना चाहिए, वो भी क्लास 11th का, जो हम जानते हैं। अगर नहीं जानते हो तो भी ठीक है और जानते हो तो ज्यादा ठीक है। ठीक है, तो देखो अगर हम यहाँ से लिखूं, हम जानते हैं कि साइन अल्फा का जो फार्मूला होता है दोस्तों टेन अल्फा अपान 2। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा टेन अल्फा अपान 2 और यहाँ से प्लस ये हो जाएगा टेन अल्फा अपान 2, टेन स्क्वायर अल्फा अपान 2। ठीक है, ये दोस्तों एक फार्मूला बनता है। आप इसे ज्यादा दिमाग पर जोर मत देना, सिंपल समझना कि यहाँ पर एक फार्मूला है साइन अल्फा का। ठीक है, और ठीक इसी प्रकार यहाँ पर आप लिखना, और कॉस अल्फा का क्या बनेगा, कॉस अल्फा का दोस्तों जो फार्मूला बनेगा 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा अपान 2, 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा अपान 2। बढ़िया, सही है भैया। अब हम दोस्तों यहाँ से कुछ मान करके चले क्या, कुछ मान करके चले क्या। दोस्तों आप एक काम करो ना, यहाँ से माना टेन अल्फा अपान 2 बराबर एक्स मान लो, तो यहाँ से ये बनेगा क्या, साइन अल्फा बराबर क्या बन जाएगा दोस्तों 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगेन ठीक इसी प्रकार कॉस अल्फा का क्या बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से देखो ये जो बन करके आएगा दोस्तों, अगर मैं इसे ऐसे करूं, अब देखो ये जो बन करके तो आ गया। अब हम यहाँ से कुछ कर सकते हैं क्या, हम कुछ कर सकते हैं क्या भैया, हम ये कर सकते हैं, हमारे अंडर में तो यही है कि ए का मान यहाँ पर जो दे रखा है, देखो यहाँ से अगर आपको दिखे ए बराबर, अगर मैं डायरेक्टली यहाँ से लिखना चाहूँ तो टेन अल्फा पान 2 है, इसकी जगह पे हमें लिखना क्या है, एक्स लिखना है, तो ये हो जाएगा 0 माइनस एक्स एक्स 0। ठीक है, ये आया बन करके ए बराबर। अब यहाँ से अगर ए का मान आ गया, तो अगर मैं निकालू दोस्तों आई माइनस ए, तो क्या बन करके आएगा, आई का मान दोस्तों हमें पता है क्या होता है, ये होता है भैया 1001, और ए का मान यहाँ से हमारे को पहले से दे रखा है और बीच में माइनस का चिन्ह लगाया, तो यहाँ पर माइनस लगाओगे। ए का मान कितना है दोस्तों 0 माइनस एक्स एक्स 0। ठीक है, इसे कैलकुलेट करोगे तो ये बन करके क्या आएगा, अगर हम इसे कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो ये बनेगा 1 एक्स माइनस एक्स 1। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो इतना कुछ आएगा। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, अगर आई माइनस ए का मान निकल गया दोस्तों, तो हम यहाँ से देख सकते हैं आई माइनस ए का मान निकलने के बाद हम इसमें रख देंगे, तो यहाँ से होगा क्या, यहाँ से हम लिखते हैं आर एच एस। दोस्तों आर एच एस लेकर के चल रहे हैं, तो एल एच एस के बराबर प्रूव कर दूंगा मैं, तो ये हो जाएगा सवाल सॉल्व। अगेन आर एच एस का मान कितना दिया है, आई माइनस ए का मान दोस्तों हम पहले से इतना निकाल रखे हैं, और कॉस अल्फा यहाँ से इसका मान रखना है, कॉस अल्फा साइन अल्फा का मान रखना है और दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो इसका मान तो मैं पहले लिख देता हूँ आई माइनस ए। मैं दोस्तों सवाल को इसलिए नहीं उतार रहा हूँ आरएचएस को, क्योंकि बोर्ड में जगह कम पड़ जाएगी और फिर से मेरे को और कुछ मिटा करके करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि मैं डायरेक्ट कर दूं और आप समझ जाओगे। आई माइनस ए का मान मैं यहाँ से लिखता हूँ 1 एक्स माइनस एक्स 1, ऐसा कुछ। और यहाँ से दोस्तों देखो ये जो दे रखा है कॉस अल्फा, यहाँ से इसका मान रखते चलते हैं। देखो हम निकाले क्या है दोस्तों, कॉस अल्फा का मान इतना निकाल रखे हैं हम लोग 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से फिर उसके बाद क्या है माइनस साइन अल्फा, तो माइनस मतलब यहाँ से पहले माइनस लगाओ, फिर 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगेन अगेन दोस्तों यहाँ से साइन अल्फा मतलब 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से कॉस अल्फा मतलब दोस्तों बोले तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो दोस्तों, जब मल्टीप्लाई आप करोगे तो देखने को क्या मिलेगा, इसका इसमें करोगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इसमें करोगे तो ये हो जाएगा प्लस लगेगा यहाँ पर, ये बन जाएगा भैया 2x स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बढ़िया 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 भैया। अगेन अब क्या करना है, अब इसका हो गया ये वाला, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करो तो ये बनेगा माइनस 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर ना। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएगा, प्लस लगा दो, पहले प्लस लगेगा यहाँ से 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर बढ़िया 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 बढ़िया।
अब यहाँ से हमें करना क्या है भैया, फिर से इसका मल्टीप्लाई करना है इसमें। ये पहला तो हो गया, पहला पंक्ति खत्म, अब दूसरे पंक्ति को उठाओ, उसके अस्तमय में मल्टीप्लाई करो। इसका इसमें करोगे तो भैया ये बनकर क्या आएगा, माइनस एक्स, थोड़ा सा बड़ा लेते हैं ना, माइनस एक्स, वन माइनस एक्स स्क्वायर, बढ़िया। और ये वन प्लस एक्स स्क्वायर, बीच में प्लस लगाओ, इसमें इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा टू एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब एक काम करो, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर, और ये वन प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर, वन प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसा कुछ बनकर के आ गया। अब हमें पता क्या है, हमें पता क्या है, हमें पता क्या है, हमें ये पता है भैया कि अगर हम इसे कैलकुलेट करें जो भी आएगा, देखो आएगा क्या, कैलकुलेट करने के बाद आपको मैं बता रहा हूँ आएगा क्या। ये तो आएगा वन, ये वन बन जाएगा। आप कैलकुलेट करके देख लेना, नीचे का एलसीएम लोगे तो और ऊपर जो एलसीएम के बराबर आ जाएगा तो दोनों आपस में कट जाएंगे। आप जब इसे कैलकुलेट करोगे ना, कैलकुलेट करने के बाद यहाँ से आपको देखने को क्या मिलेगा, ठीक है, कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा माइनस एक्स क्या, और इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से एक्स देखने को मिलेगा और यहाँ से वन देखने को मिल जाएगा, बढ़िया। अब हमें एक बात क्या पता है, अब हम इसे लिख सकते हैं, ये किसके बराबर आया है, ये बराबर किसके आया दोस्तों, आपको दिख रहा है क्या, ये आया है, अगर मैं इसे लिखूं आई प्लस ए, तो आप इसे कैसे लिख सकते हो, मैं बता रहा हूं आपको। आप इसे लिख सकते हो भैया, वन जीरो जीरो वन, बीच में प्लस लगाओ, ए का मान यहाँ से दोस्तों अगर मैं देखूं, ये हो जाएगा जीरो माइनस एक्स, एक्स जीरो। अगर मैं ऐसे इसे लिखूं तो क्या ये एल एच एस, हाँ ठीक है, एल एच एस प्रूफ होता है क्या, तो यहाँ से अगर मैं इसको इसमें जोड़ूं वन हो जाएगा, इसको इसमें जोड़ू माइनस, इसको इसमें जोड़ू एक्स, इसको इसमें जोड़ू वन, तो बढ़िया। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हो, आई प्लस ए बराबर किसका हो गया दोस्तों, ये तो इसके बराबर हो गया है ना, तो यहाँ से आप क्या कह सकते हो, ये हो गया आर एच एस, ठीक है, आर एच एस, सॉरी एल एच एस होगा कि आर एच एस होगा, मैंने तो आर एच एस लेकर के चला था, तो एल एच एस प्रूफ होगा ना, एल एच एस, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हो। आसान तो सवाल मैं नहीं कहूँगा क्योंकि थोड़ा सा था, टाइम लिया, तो कोई ना, आपको समझ में आया ना, टाइम ले रहा है तो क्या हुआ, लेकिन ये सवाल जो है ना ये दोस्तों 8 से 5 नंबर या फिर 8 नंबर में आते हैं, तो आप ये समझ करके जाना, अगर आप इसे लगा करके जाते हो तो आपका 5 नंबर या 8 नंबर फिक्स है, ठीक है। तो दोस्तों चलो फिर इसे मिटाते हैं, उसके बाद करते हैं हम सवाल नंबर 19 को वाले हैं। सवाल नंबर 19, जैसा कि सवाल नंबर 19 में दिया है कि किसी व्यापारी, ये सवाल जो है दोस्तों मैं बोर्ड पर इसलिए नहीं लेकर के आया क्योंकि दोस्तों बोर्ड में जगह कम पड़ जाएगी, और ये सवाल काफी बड़ा है, बड़ा नहीं है सवाल, बड़ा नहीं है, क्वेश्चन इसका बड़ा है लिखने में, और सवाल बहुत ही आसान है, आपको अभी दिखाऊंगा मैं कि कितना आसान सवाल है। किसी व्यापार संघ के पास ये 30,000 रुपए का कोष है जिसे दो दो भिन्न भिन्न प्रकार के ब्रांडों में निवेशित करना है। प्रथम ब्रांड पर 5% वार्षिक तथा द्वितीय ब्रांड में 7% वार्षिक ब्याज ब्याज प्राप्त होता है। आयव्यय गुणन के प्रयोग द्वारा यह निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपए के कोष को दो प्रकार के ब्रांडों में निवेश करने के लिए इस प्रकार बांटे जिससे व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज हो। पहला दे रखा है दोस्तों 1800 और दूसरा दे रखा है 2000 रुपए, ठीक है। और तो दोस्तों इस सवाल को देखो हम सॉल्व कैसे करेंगे, सिंपल दोस्तों, आपको अगर मैं कहूं यहां से, सॉरी ये चल नहीं रहा है, देखो करना क्या है, आप यहां से लिखो प्रथम ब्रांड पर निवेश धन, यहाँ पे मैं इसे मान करके चल रहा हूं, आप इसे माना लिख सकते हो, यहाँ पे क्या लिख सकते हो, माना कितना है, मान लो भैया, हम हर बार मानते हैं एक्स मानते हैं तो एक्स ही मान लेते हैं, एक्स मान लो, ठीक है। अगेन दोस्तों यहाँ से द्वितीय, द्वितीय मतलब दूसरा, द्वितीय ब्रांड पर निवेशित लिख सकते हो या फिर निवेश लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, निवेश धन कितना हो जाएगा, इसमें दे रखा है कि 30,000, तो 30,000 माइनस एक्स कर दो तो ये हो जाएगा, वो भी आपको यहाँ पे रुपए में लिखना होगा दोस्तों, इसे आप रुपए में लिखना, नहीं तो आप बोलो भैया आप तो क्या लिख दिए हो, ठीक है, रुपए में है ये। अगेन दोस्तों आपको करना क्या है, आपको जो पहला सवाल दिया है, पहला सवाल में दे रखा है कि आपको 5% और 7% है, ठीक है, वार्षिक ब्याज, तो यहाँ से सिंपल आपको यही करना है, आप पहले लिखो एक्स आवियों में, फिर उसके बाद 30,000 माइनस एक्स, फिर उसके बाद 5% लिखना है यहाँ पर, फिर उसके बाद यहाँ पर 7%, ठीक है। अगेन आप क्या करोगे, अगेन भैया हमारे को ये पहला वाला अगर मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो रुपया 1800 दे रखा है, तो इसको बराबर कर दो 1800 का। अब इसे सॉल्व कर लो आप जब इसे सॉल्व करोगे ना तो आएगा क्या, देखो यहाँ से जो आएगा ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 5x/100
100 क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रतिशत लगा इसलिए मैं यहाँ पे 100 लगाऊंगा, ठीक है। अगेन इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, जब आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो बीच में प्लस का चिन्ह लगेगा, आपको पता है। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 7x 7 30,000 माइनस एक्स बटे 100। बढ़िया, सही है भैया। अब आ जाओ आप इस तरफ हो जाएगा 1800। बढ़िया। अब यहाँ से आपको क्या पता है कि दोस्तों हम इसे कैलकुलेट करेंगे। ये हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा प्लस इसका से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21, 1 2 3 4, तो कितना बन जाएगा? 21 2,10,000, 1,000 नहीं, 2,10,000 माइनस 7x अपॉन ये हो जाएगा दोस्तों 100 बराबर 1800। अब दोस्तों ये इसका इस तरफ जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बनेगा क्या? और इसको आपस में कैलकुलेट करेंगे तो ये बनेगा -2x। नहीं तो आप ऐसे लिखो ना, पहले आप गिनती के लिखो। यहाँ पर ये संख्या -2x बराबर, ये इसमें जब मल्टीप्लाई हो जाएगा 18,000 4 जीरो हो जाएगा, ठीक है। 2 जीरो था, 2 जीरो और मल्टीप्लाई हो गया। अगेन यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर जगह तो है लेकिन मैं लिख देता हूँ। इसको उस तरफ ले जाओगे तो ये माइनस उस तरफ प्लस हो जाएगा, इसको इस तरफ लगाओगे प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ये बनेगा सीधा सीधा क्या दोस्तों? 2x बराबर 2,10,000 माइनस 1,80,000। अब इन दोनों को आपस में क्या कर दो? घटा दो। तो ये बनेगा कितना? अगर आप इसे घटाओगे तो ये बनेगा दोस्तों 30,000, ठीक है। अब अगर आप यहाँ से x का मान निकालोगे तो 30,000 बटे 2 आएगा, 30,000 बटे 2, x बराबर कितना आएगा दोस्तों? 15,000। अगर दोस्तों x का मान 15,000 आ गया, x का मान 15,000, पहला ब्रांड पर निवेशित धन जो आया है 15,000, तो दूसरे ब्रांड पर निवेशित धन कितना आएगा? ये तो 30,000 है, 30,000 में अगर आप 15,000 घटाओगे तो 15,000 ही आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो? अतः दोनों ब्रांडों में निवेशित धन कितना है दोस्तों? 15,000 और 15,000, दोनों का 15-15 है ना, होगा। बढ़िया। इस तरीके से आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हो। ठीक इसी प्रकार दोस्तों सवाल नंबर सेकंड है, हम इसे मिटाते हैं, उसके बाद सवाल नंबर सेकंड को भी करते हैं। हाँ तो चलो दोस्तों हम करते हैं इसका सवाल नंबर सेकंड। जैसा कि सवाल नंबर यहाँ पर लिखेंगे क्या? सेकंड। दोस्तों आप बोलोगे कि भैया आपने पूरा तो मिटाया नहीं, पूरा मिटाने की जरूरत भी नहीं है। यहाँ पर देखो दोस्तों क्या करना है, आपको बोल रखा है प्रथम ब्रांड पर निवेश धन जो है x है और द्वितीय ब्रांड पर जो निवेश धन है 30,000 माइनस x है। तो दोस्तों यहाँ पे जो सवाल में दे रखा है ना, वो दूसरा वाला दे रहा है कि रुपए 2,000 हो। मतलब आपसे यहाँ से पूछ रहा है कि अगर जैसे मैंने अभी किया था ना, ठीक उसी प्रकार करना है आपको। यहाँ से आप लिखो, क्या लिखोगे? x और ये हो जाएगा 30,000 माइनस x। अब ये बनेगा क्या? वही 5% था और एक था 7%, ठीक है। बराबर इसको करना है किसके? 2,000 के। 2,000 क्यों? क्योंकि दूसरा सवाल में बराबर के 2,000 दिया है। अब यहाँ से दोस्तों आप इसे सॉल्व करो जैसे अभी मैंने सॉल्व किया था और सवालों को। यहाँ से इसे क्या कर दोगे भैया? 5x बटे 100, बीच में प्लस 7 30,000 माइनस एक्स बटे 100, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा? 2,000। अब यहाँ से आपको क्या पता है? हमें भैया यही पता है कि इसको सिंपल सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करते हैं मैंने आपको बता रखा। ये तो हो जाएगा 5x बटे 100, बढ़िया है भैया। और ये बन जाएगा प्लस 21 के बाद 4 जीरो माइनस 7x बटे 100, ये बन जाएगा 2,000, ठीक है 2,000। अब आ जाओ इधर, आ जाओ इधर। क्या बनेगा? इसे जब सॉल्व करोगे, अभी हमने क्या देखा था, ये बना था भैया 2,10,000 माइनस 2x बटे 100 बराबर 2,000, ठीक है। अब इसे सॉल्व करोगे तो ये उधर चला जाएगा, तो यहाँ से दोस्तों इस तरफ 5 जीरो हो जाएगा। मतलब ये बनेगा इतना बराबर 2x इज इक्वल माइनस 2x इज इक्वल, ये हो जाएगा 1 2 3 1 2, ठीक है। अब यहाँ से आपको सिंपल इसको सॉल्व करना है। 2x बराबर इधर आएगा, ये बनेगा ऐसा कुछ माइनस ये, ठीक है। अब 1 जीरो और होगा यहाँ से। अब आपको देखना है क्या? इसमें इसको घटाना है। मतलब आपको 2,10,000 में आपको कितना घटाना है दोस्तों? 2 लाख को घटाना है। 2 लाख को घटाना है तो आपको यहाँ से बचेगा कितना भैया? बचेगा 10,000। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 10,000 बटे 2। ये कट करके कितना आएगा? 5,000। कितना आया दोस्तों? 5,000। आप क्या बोलोगे? x का मान क्या है? कितना है? 5,000। अगर x का मान 5,000 आ गया तो आप क्या बोलोगे? पहले ब्रांड पर निवेश धन कितना है दोस्तों? यहाँ से आप लिख सकते हो पहले ब्रांड पर निवेश धन कितना है? 5,000। कितना है दोस्तों? 5,000। अब यहाँ से आपको क्या पता है? अब दूसरे ब्रांड पर, यहाँ पे आप बोलोगे भैया आपने बांड लिख रखा है, ब्रांड है। ब्रांड पर निवेश धन कितना होगा? 30,000 माइनस
5000 बराबर 30,000 में 5000 को माइनस करोगे तो कितना आएगा 25,000 ना। सही है, कोई जीरो आगे पीछे होगा तो देख लेना, आगे पीछे तो नहीं है। तो दोस्तों ये था सवाल नंबर सेकंड, मतलब सेकंड तो नहीं बोलोगे आप, ये कौन सा सवाल था, ये 19 था ना, सवाल नंबर 19 का सेकंड था ये, ठीक है। तो दोस्तों ये था सवाल नंबर 19 को मैंने, सवाल नंबर 19 में कुल 2 सवाल थे मान सकते हो, तो मैंने दोनों सवाल को यहाँ पर सॉल्व कराया है। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। चलो फिर इसे हम मिटाते हैं, उसके बाद करते हैं सवाल नंबर 20 को। हम देखने वाले हैं सवाल नंबर 20, जैसा कि सवाल नंबर 20 भी ठीक उसी प्रकार बड़ा सवाल, क्वेश्चन बड़ा है सवाल बड़ा नहीं है, तो क्वेश्चन बड़ा है इसलिए मैं बोर्ड पे नहीं लिखा। चलो फिर हम इसे पढ़ते हैं, फिर उसके बाद सवाल को सॉल्व करते हैं। दोस्तों सवाल को सॉल्व करने के लिए आपके पास किताब होना जरूरी होता है, ठीक है। तो यहाँ से जो दे रखा है सवाल में कि किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन, ये दर्जन मतलब यहाँ से दोस्तों आप समझ सकते हो कि एक दर्जन में क्या होता है 12, ठीक है। जैसे आपसे बोला जाए कि एक दर्जन में कितने किलो, तो आप क्या बोलोगे कितने 12 किलो, ठीक है। ठीक उसी प्रकार रसायन विज्ञान, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान और तथा 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों का क्रय मूल्य क्रमशः 80, 60 और ये 40 प्रति पुस्तक है। प्रति पुस्तक मतलब हर पुस्तक का दाम ऐसा कुछ दे रखा है, ठीक है। तो आव्यूह बीजगणित के प्रयोग द्वारा ज्ञात कीजिए कि सभी पुस्तकों को बेचने से दुकान को कुल कितनी धनराशि प्राप्त हुई, ठीक है, उसे कुल कितना पैसा मिला, ऐसा बोल सकते हो। तो दोस्तों इस सवाल को सॉल्व करने के लिए सिंपल करना क्या है आपको, हर बार सिंपल भैया, आपको मेरे को मैं ये बताऊं कि एक दर्जन में कुल संख्या बोले तो 12 होता है, बढ़िया। तो जो संख्या इसमें होता है 12, तो कुछ इसमें दे रखे हैं आपको। अगर मैं ऐसे डायरेक्टली देखो क्या करना है, डायरेक्टली तो नहीं, 10 किताबें जो है किसकी, रसायन विज्ञान की 10 दर्जन किताबें हैं, दर्जन मतलब 12 से इसमें आपको मल्टीप्लाई कर दो। अगेन 8 दर्जन जो है भौतिक विज्ञान की दोस्तों 8 दर्जन मतलब पहले 8 लिखो, फिर उसके बाद उसमें 12 का मल्टीप्लाई कर दो। फिर अगेन दोस्तों 10 दर्जन जो है वो अर्थशास्त्र के हैं, अर्थशास्त्र 12 से फिर इसका मल्टीप्लाई कर दो। अब ये जो आएगा दोस्तों, ये जो आएगा इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा भैया 120, ये बनेगा 96, 12 8 96, ये बन जाएगा कितना 120, ठीक। इसे मान लो तुम ए, मान लो ए, ठीक है भैया। अगेन बी क्या लिखोगे भैया, बी यहां पर दे रखा है कितना 80, 60 और 40। तो यहां से इसका ना होल डैश निकाल दो, होल डैश मतलब ये यहां से व्युत्क्रम होता है। अब यहाँ अगेन जब आप इसका होल डैश निकालोगे, अगर ये पंक्ति में है तो वो अष्टम में बन जाता है। यहां से ये बन जाएगा 80, ये बन जाएगा 60, ये बन जाएगा 40। अब आपको करना क्या है, इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपको a इंटू बी कर देना है, ये बनेगा क्या 120, 96, 120, ये हो जाएगा 80, 60, 40। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे जब, तो बनेगा क्या आएगा, इसका इसमें करोगे तो आएगा 9, ये 8 96 होगा ना, इतना कुछ आएगा, क्योंकि 12 8 96। फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे, बीच में प्लस का चिन्ह लगाओगे, तो कर लेते हैं कितना होगा 5760, और इसका इसमें करोगे तो 12 चौक 48, ठीक है। अब इसे ऐड कर दो, आप जो ऐड करोगे जो आंसर आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। ऐड करने के बाद इसका जो आंसर आएगा कितना आएगा, ऐड कर लो, आएगा दोस्तों 20160, ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। इस तरीके से आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हो, आसान सवाल था, ठीक है, और कुछ करना ही नहीं था इसमें। तो दोस्तों ये था सवाल नंबर 20। चलो हम इसे मिटा करके करते हैं सवाल नंबर 21। तो दोस्तों यहाँ से हम देखने वाले हैं सवाल नंबर 21। जैसा कि सवाल नंबर 21 में क्या दिया हुआ है, मान लीजिए कि एक्स वाई जेड डब्ल्यू तथा पी क्रमशः 2 इंटू एन या 3 इंटू के ऐसा ऐसा कुछ करके दिया है, तथा पी इंटू के कोटियों के आव्यूह के हैं। नीचे दिए गए प्रश्न 21 और 22 ज्ञात करना है, मतलब उसे सॉल्व करना है। सही उत्तर चुनिए, उसमें कुछ ऑप्शनल दिया हुआ दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों 21 जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें दिया है, आप देख लेना अपनी किताब में, उसमें लिखा हुआ होगा कि पी वाई प्लस डब्ल्यू आई के परिभाषित होने के लिए एन के तथा पी पर क्या प्रतिबंध होगा, बढ़िया। तो दोस्तों यहाँ से आपको हिंदी थोड़ा थ्योरी करके ऐसा बोल सकते हो कि लिखना पड़ेगा। क्या आप जब इसे सॉल्व करोगे ना, मैं भैया क्या करता हूँ, मैं डायरेक्ट इसे सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ से आपको यही करना है कि पहले माना आव्यूह P का कोटि है, क्या P इंटू के, और अगेन दोस्तों ठीक इसी प्रकार आव्यूह Y का कोटि है, कितना हो जाएगा 3 इंटू के, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ दिया हुआ है इसलिए मैं यार लिखा। अगेन दोस्तों यहाँ से पी वाई परिभाषित
भाषित होगा यदि के बराबर 3 रख दिया जाए तथा पी वाई की कोटि क्या हो जाएगा दोस्तों, पी वाई की कोटि पी इंटू के बराबर और 3 इंटू पी इंटू के बराबर पी इंटू 3। ठीक है, अगेन दोस्तों यहां से ये आ गया। अब आप यहां से क्या लिखोगे, फिर दोस्तों आपको फिर से लिखना है आव्यूह W की कोटि क्या हो जाएगा दोस्तों, n इंटू 3। बढ़िया, अगेन ठीक इसी प्रकार दोस्तों फिर से आप लिखना है आव्यूह y की कोटि बराबर क्या लिखोगे, 3 इंटू के। बढ़िया, यहाँ दोस्तों हम लिखेंगे यहाँ आव्यूह लिखना है ना, आव्यूह नहीं, आव्यूह WY परिभाषित है तथा इसकी कोटि जो होगी दोस्तों, कोटि कितना हो जाएगी, n इंटू के। अब के की जगह पे दोस्तों यहाँ से देखो क्या था, के की जगह पे 3, तो क्या हो जाएगा n इंटू के, n इंटू 3। ठीक है, n इंटू 3। तो दोस्तों ये था। अब अगेन क्या करेंगे दोस्तों हम यहाँ से, फिर यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर हम लिखेंगे दोस्तों अब पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई परिभाषित क्या लिखोगे, परिभाषित है तथा अब यहां से हो जाएगा तथा इसकी कोटि क्या हो जाएगा, n इंटू के बराबर n इंटू 3। ठीक है, तो यहां से निकल करके जो आएगा दोस्तों p बराबर कितना आएगा, n आएगा तथा k, ठीक है, k बराबर क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, p बराबर n आएगा और k बराबर 3 आएगा। तो दोस्तों यहां से ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये जो ऑप्शन दे रखा है दोस्तों वो सही आंसर है, तो वहां पर आप टिक मार करके आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, तो दोस्तों ये था सवाल नंबर 21। तो यहां से आप लिखोगे सवाल नंबर 21 सॉरी। तो दोस्तों चलो इसे मिटा दें, उसके बाद करते हैं सवाल नंबर 22। हम करने वाले हैं सवाल नंबर 22। जैसा कि सवाल नंबर 22 में दे रखा है यदि n बराबर p तो आव्यूह 7x माइनस या 5z की कोटि है। तो दोस्तों इसे आप सॉल्व कैसे करोगे, यहाँ से हल क्या होगा, आव्यूह x की कोटि जो होगी दोस्तों, कोटि कितना हो जाएगी, 2 इंटू एन। अगेन आव्यूह z की कोटि जो होगी वो कितना हो जाएगी दोस्तों, 2 इंटू पी। क्यों, अगेन क्योंकि यहाँ पर दे रखा है n इंटू पी। ठीक है, तो अगेन यहाँ से क्या होगा, n बराबर p है तो इसलिए यहाँ पर p हुआ। फिर आप क्या लिखोगे, चूंकि यहाँ पे लिखना चूंकि 7x माइनस 5z परिभाषित होगा यदि क्या हो जाएगा, p बराबर n हो तो। अब यहाँ से आप क्या लिखोगे दोस्तों, कोटि, इसकी कोटि तथा कोटि कितना हो जाएगा, यहाँ तो आप लिख सकते हो तथा इसकी कोटि कितना हो जाएगा, 2 इंटू एन। तो आपको जहां पर भी 2 इंटू एन दिख रहा है वहां पे आप आंसर का टिक मार करके आगे बढ़ जाओगे। तो यहाँ से दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर है। आप देख लेना किताब में, ऑप्शन बी जो है 2 इंटू एन करके है। तो दोस्तों यहाँ से ये प्रश्नावली खत्म होता है। प्रश्नावली 3.2 सवाल हमने पूरा करा रखा है, आई मीन करा दिया है, अभी तुरंत हो गया। तो दोस्तों बस यही था, ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें। 2 सवाल थे, कुछ थ्योरी टाइप के थे, तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगा, बट कोई ना, आपको करना तो है क्योंकि हमारी किताबों में दे रखा है तो करना तो पड़ेगा। तो चलो फिर दोस्तों बस यही कहना था मेरे से कि आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बस अपना ख्याल रखना। चलो फिर मिलते हैं किसी ऐसे ही नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद।